दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस नन्ही चिड़िया से जिसने अपनी मेहनत के दम पर एक एक दाना इकट्ठा किया। उस चिड़िया का एक दाना पेड़ के कंदरे में कहीं फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से दाना वापस करने के लिए कई बार मिन्नतें किया, लेकिन उस पेड़ ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। थक हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई। उसने बढ़ई से पेड़ काटने का अनुरोध किया कि आप उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वह मेरा दाना वापस नहीं कर रहा। भला मामूली सी एक दाने के लिए बढ़ई पेड़ को कहाँ काटने वाला था। बढ़ई के मना करने पर चिड़िया उसकी शिकायत लेकर राजा के पास गई और उसने राजा से कहा, महाराज, आप बढ़ई को दंडित कीजिए, क्योंकि वह पेड़ नहीं काट रहा और न ही पेड़ उसका दाना वापस कर रहा। राजा ने उस नन्ही चिड़िया को डांट कर भगा दिया कि मामूली से दाने की शिकायत लेकर तुम यहाँ तक पहुँच आई। पर चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसे तो किसी भी कीमत पर पेड़ से अपना दाना वापस लेना था। अब चिड़िया महावत के पास गई। उसने महावत से कहा कि जब अगली बार राजा हाथी की पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा। बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ उसका दाना वापस नहीं कर रहा। महावत ने भी चिड़िया को डपट कर भगा दिया। इसके बाद चिड़िया हाथी के पास गई और उसने अपने अनुरोध को दोहराया कि अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वह राजा को गिराने को तैयार नहीं। राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं और पेड़ उसका दाना वापस करने को राज़ी नहीं। इतना सुनते ही हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, ऐ छोटी चिड़िया, तू एक दाने के लिए मुझे महावत व राजा को गिराने की बात कर रही है। आखिर में चिड़िया चींटी के पास गई और अपने अनुरोध को दोहराते हुए बोली कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी चिड़िया को डांटते हुए बोली, चल भाग यहाँ से। बड़ी आई हाथी के सूंड में घुसने का हुक्म देने वाली। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। भले ही मैं पेड़, बढ़ई, राजा, महावत व हाथी का कुछ ना बिगाड़ पाऊँ, पर तुझे तो मैं एक बार में ही चट कर सकती हूँ। इतना सुनते ही चींटी डर के मारे थर थर काँपने लगी और अपने जीवन की भीख मांगने लगी। वह तुरंत भागी भागी हाथी के पास गई। हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुँचा और महावत राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, चिड़िया का काम कर दीजिए, वरना गुस्सैल हाथी कभी भी आपको अपनी पीठ से गिरा देगा। राजा ने तुरंत बढ़ई को बुलवाया और पेड़ काटने का हुक्म दिया और पेड़ न काटने की दशा में सज़ा का ऐलान भी किया। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा और अपने जीवन की भीख मांगने लगा। उसने कहा, मुझे मत काटो, मैं चिड़िया का दाना लौटा दूंगा। अब चिड़िया को उसका दाना मिल चुका था और वह खुशी के मारे चहचहा रही थी। दोस्तों, भले ही आपकी औकात कुछ भी ना हो, पर जिद चिड़िया जैसी ही होनी चाहिए। अपने जीवन की इस लड़ाई में न तो हथियार डालें और न ही संघर्ष के सामने घुटने ही टेकें। अपनी मनोदशा ऐसी बनाएं कि अगर किसी काम को पूरा करने की ठान लें तो उसे ख़त्म करके ही दम लें, और ऐसी दशा में आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे, क्योंकि हिम्मत, लगन व पक्का इरादा ही हमारी असल ताकत है। क्या खूब कहा है किसी ने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अथक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।